नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। उचित सर्वनाम पद से रिक्त स्थानों को भरे। इसमें फर्स्ट वाला है असी क्रिया है, सैनिक असी लिखा हुआ है तो असी क्रिया है तो हम करता आएगा तो हम सैनिक असी, तुम एक सैनिक हो। यहाँ कुरुत थ विसर्ग वाला थ वाला करता हो तो युवाम आएगा। युवाम किम कुरुत, तुम दोनों क्या कर रहे हो। कुरुत थ बिना विसर्ग का थ वाला क्रिया हो तो यूयम आएगा करता। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो। यूयम मैंने तुम सब, किम मैंने क्या, कुरुत ने कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। युवा महिले स्थ द्विवचन में है तो द्विवचन का ही करता आएगा। महिले स्थ थ वाला विसर्ग वाला, इसलिए युवा महिले स्थ, तुम दोनों महिलाएं हो। क्वेश्चन नंबर 3 कोष्टक में दी गई धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर कर्ता दे रखे क्रिया लिखनी है, उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 से उल्टा है। यहाँ पर कर्ता दे रखा है क्रिया लिखनी है, जैसे युवाम। अब युवाम के साथ ऊपर देखिए थ वाला क्रिया आ रही है तो गम धातु दे रखी है कोष्टक में, तो गम धातु में जिसमें विसर्ग है युवाम। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखिए कुरुथा, कुरुथा में थ वाली क्रिया है तो यहाँ भी युवाम के साथ थ वाली क्रिया लिखनी पड़ेगी। गम धातु की गच्छसी गच्छथ, गच्छथ, गच्छथ आ जाएगा। सेकंड में यूयम, यूयम के साथ देखिए बिना विसर्ग वाला थ के साथ बिना विसर्ग आएगा, बिना विसर्ग वाला थ क्रिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखिए यूयम किम कुरुत, तो थ है कुरुत तो यहाँ पर यूयम पाधातु में चलाएंगे। पिबसी पिबथ पिबथ तो पिबत आएगा, पिबत बिना विसर्ग वाला। यूयम पिबत, पा का पीना होता है, पिबती पिबत है पानी, तुम सब पानी पी रहे हो। युवाम तुम दोनों, गच्छत तुम दोनों जा रहे हो या जाते हो। युवाम कुरुथ, कुरुथ क्रीदा तो कुरुथ विसर्ग वाला युवाम के साथ, तुम दोनों कुरुथ अर्थात कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। युवाम कुरु, तुम दोनों करते हो। युयम पश्यसी, तुम देख रहे हो या देखते हो। दृश्य धातु पश्य में चलेगी तो उनके साथ सी वाला क्रिया आएगी। जैसे फर्स्ट की सेकंड का फर्स्ट है तो हम सैनिक असी, असी सी है ना तो यहाँ पश्यसी दृश्य धातु पश्य में चलेगी। पश्यसी पश्यत पश्यत, इस प्रकार पश्यति पश्यत पश्यन्ति, पश्यसी पश्यत पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्यामः। इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 चित्राणि दृष्ट्वा मध्यम पुरुषे वाक्यानि पूरित। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट सेंटेंस इन सेकंड पर्सन। चित्र देख करके मध्यम पुरुष का करना है। चित्र में है तो हम चित्रकार है, तो हम के साथ कौन सी क्रिया आएगी, तो हम चित्रकार है। असी ऊपर देखे तो हम सैनिक असी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो हम के साथ असी आ रहा है तो तुम सैनिक हो, तो हम चित्रकार है असी। युवाम तरत, तुम दोनों तैर रहे हो। युवाम, युवाम के साथ देखो विसर्ग वाली क्रिया आ रही है। क्वेश्चन नंबर ऊपर देखे सेकंड में युवाम किम कुरुथ थ, तो युवाम तरथ, तैरना तैर रहे हैं, चित्र को देख तरथ। युवाम तरथ, तरति तरत तरंती, तरसी तरथ तरथ, तरामी तराव तरामा। उसके बाद में देखिए यूयम नरास्त, यूयम नरास्त, तुम सब मनुष्य हो, तुम सब आदमी हो। यूयम नरास्त बिना विसर्ग वाली, यूयम बिना विसर्ग वाली क्रिया आती है। यूयम के साथ देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड यूयम कुरुत, कुरुत आ रहा है तो स्थ, असी स्थ स्थ, असी स्थ स्थ, तो यहाँ तो हम चित्रम रचेसी, तो हम चित्रम रचेसी। सेकंड वाला देखिए तुम चित्र बना रहे हो। युवाम तरत, तुम दोनों तैर रहे हो।
यूयम हसत, तुम सब हंस रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुत। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द संस्कृत। तुम सब आते हो, यूयम आगच्छत, यूयम आगच्छत, यूयम के साथ में बिना विसर्ग आगच्छत, तुम सब आते हो। तुम दो बनाते हो, तुम दोनों युवा। बनाना रचना करना, रचना रचयथ, विसर्ग वाला रचयति, रचयसि, रचयथ, रचयत, ये क्रिया है मध्यम पुरुष की, तो युवाम रचयथ। तुम नाचती हो, तुम का तुम, तुम नृत्यसी, नृत्यसी, नृत्यसी नाचती हो, सी वाला आएगा तुम के साथ नाचती। तुम दोनों लिखती हो, युवाम तुम दोनों, युवा में तुम दोनों, लिखत लिखती हो या लिखते हो। तुम कूदती हो, तुम कुर्दसी, तुम कूदती हो, तुम के साथ सी आएगा। तो ये कर्ता और क्रिया को जमाना सबसे पहले सीखना है। जैसे त्वम पठसी, युवाम पठत, यूयम पठत, ऐसे सात औते के साथ पठती, पठत, पठन्ति, अहम अहम के साथ पठामी, पठाव, पठाम, नो के साथ नो को जमाना सीख लो, वाक्य बनाना सीख जाओगे। इसलिए बाद में बड़ा वाक्य बनता है तो उसमें कर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और कर्म में द्वितीय विभक्ति। जैसे तुम पठसी, तुम पढ़ जाओ, तुम पुस्तकम पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते तो पुस्तकम आ जाएगा द्वितीय विभक्ति, वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इंग्लिश में जैसे है वैसे संस्कृत में है, इसलिए दोनों तरीके से समझो। जैसे भी दिमाग में बैठे, इंग्लिश में बैठे तो इंग्लिश में समझ लो उसको, ताकि वैसा का वैसा है संस्कृत में। और कोई प्रॉब्लम हो तो खड़ा होके पूछें, जो भी प्रॉब्लम हो आपको सॉल्व की जाएगी, आपके समझ में आना चाहिए किसी भी प्रकार। इसलिए कोई शंका नहीं करे, पूछने में कोई डर नहीं है, क्योंकि ज्ञान की बात पूछेंगे और तो वो और की भी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए पूछना जरूरी है, पूछेंगे तभी पता लगता है कि आपको क्या समझ नहीं आया। इस प्रकार से अब होमवर्क देखिए। होमवर्क में आपको गृह कार्य पाठ 6 का सरलार्थ लिखो, याद करो, और इसका पाठ 6 का सरलार्थ होमवर्क में ले लो, और इसका क्वेश्चन नंबर राइट इन कॉपी। शब्दार्थ आपको याद करना है, लिखना ही नहीं है, बुक में से याद करना है शब्दार्थ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2, 3, 5 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 इन कॉपी, इन कॉपी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 इन कॉपी, राइट इन कॉपी। यह होमवर्क है आप अभ्यास में, बाकी और सब बुक में।